हेलो एवरीवन, दिस इज आफरीन। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। बीएड सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है हमने, और आज का हमारा पहला लेक्चर है। और आज के हमारे लेक्चर का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये बीएड सीईटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए इस लेक्चर को आप ज़रूर सुनिए। और इस लेक्चर में आपको जो है एमसीक्यूज जो है एक्सप्लेन किए जाएंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको बताया जाएगा कि इस साल ये एग्जाम में आया था और इतने बार रिपीट हुआ था। ये सारे चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज है, आप ज़रूर इसको देखिए। इसलिए इस लेक्चर को आप आखिर तक देखिए, और आपके लिए लेक्चर बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। सो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सो स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट लेके आई हूँ। जो स्टूडेंट बीएससीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब स्टूडेंट के लिए हम एक कंप्लीट कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और ये कंप्लीट कोर्स में मैं आपको फुल सिलेबस वीडियोस आपको देने वाली हूँ, लेक्चर्स के, और फुल नोट्स आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। और साथ ही साथ इस सिलेबस के साथ ही साथ आपको 10 जो है फुल मॉक टेस्ट आपको रहेंगे, और 2000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज का आपको पीडीएफ मिलने वाला है। और स्टूडेंट, जो टेस्ट सीरीज होगी ना, टेस्ट सीरीज से आपकी जो प्रैक्टिस है उससे बहुत अच्छी हो जाएगी, और एग्जाम में बहुत यूजफुल साबित होगा आपके लिए ये कोर्स। और आपके लिए कोर्स सिर्फ 1000 रुपीज़ में रखा गया है। और स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आप ये कोर्स लोगे तो एग्ज़ाम में आपको 100% अच्छे मार्क्स से आप पास होने वाले हो। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे, जो दिए गए नंबर पे, आप कांटेक्ट कीजिए। सो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास। क्लास में क्वेश्चन पूछते क्या होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। पहला है ऑप्शन के, टीचर गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए आप बोलता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। या सेकेंड ऑप्शन है द टीचर लूजेस कंट्रोल ऑफ द क्लास। के टीचर क्लास में आके अपना कंट्रोल लूज करता है। एंड थर्ड ऑप्शन है टीचर डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स। क्या टीचर क्लास में आकर टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और ऑप्शन डी है द टीचर गेट्स अ लिटिल लीनियंट फ्रॉम द लेक्चर। क्या टीचर जो है सिर्फ लेक्चर पे रहकर उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हो जाता है। तो आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है। टीचर के रिगार्डिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। सी, जब क्लास में जब टीचर आता है तो क्या करता है, आपको अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है। क्या ऐसे होता है कि टीचर लूज कर जाता है अपना कंट्रोल, या कैसे ऐसे होता है कि टीचर डिस्ट्रैक्ट कर देता है स्टूडेंट को। नहीं, ये तो बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। टीचर गेट्स अ लिटिल लीनियंट फ्रॉम द लेक्चर। क्या टीचर लेक्चर को इतना लीनियंट ले लेते हैं, क्या मतलब जो है एकदम मर्सीफुल लाइक ऐसा हो जाता है लेक्चर। नहीं ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टीचर गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। ठीक है, टीचर जो क्या करता है, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, सो दैट जो है उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी मतलब जो है बढ़ता है। और क्लास में पार्टिसिपेट करने की वजह से जो है टीचर जो स्टूडेंट होता है उसका एक हौसला भी बढ़ता है। एंड जो आंसर वो बोलता है, उसके बोलने की वजह से उसको एक हिम्मत मिलती है। फिर स्टूडेंट जो है अपने आप को जो है ब्राइट शाइन करने की कोशिश में और ज़्यादा अपने आप को मेहनत करता है। सो करेक्ट आंसर इज, आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास इज टीचर गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है अंडर द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैंपेन। मतलब ब्लैक बोर्ड जो एक कैंपेन हुआ था, तो उसके अंदर क्या चीज़ थी, समझ में आ रहा है। उसके अंदर जो है क्या फैसिलिटी थी, मतलब क्या बोल रहे हैं वो आप देखिए। सो पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्कूल्स वर मेड टू यूज चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। कि क्या ये ऑपरेशन में ये कैंपेन में ये चीज़ आता है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो है चॉक और ब्लैक बोर्ड यूज इसके बारे में बता रहे थे। या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू प्राइमरी स्कूल व इंक्रीज। या फिर जो भी फैसिलिटीज प्राइमरी स्कूल को प्रोवाइड कर रहे थे उसको बढ़ाना वो था। या थर्ड चीज़ ये था कि द रूल वॉज दैट ऑल फ्रूट शुड बी ब्लैक।
क्या हर एक फ्रूट ब्लैक होना चाहिए, वो रूल में आया था, या फिर ऑल टीचर वर रिक्वायर्ड टू यूज द बोर्ड, क्या हर एक टीचर को बोर्ड यूज करना था। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ना, वो के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 में आया था, और ये राजीव गांधी एजुकेशन पॉलिसी जो थी ना उसके अकॉर्डिंग रिलीज हुआ था। और इन्होंने क्या प्रोवाइड किया था कि जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं नेशन के, तो वहाँ पे जो है विथ मिनिमम रिक्वायरमेंट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना इनका एक वो बन गया था, कैंपेन बन गया था। और उन्होंने क्या किया, बच्चों के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन मटेरियल को प्रोवाइड किया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू प्राइमरी स्कूल वर इंक्रीज्ड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ बी, द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू प्राइमरी स्कूल वर इंक्रीज्ड। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एनसीईआरटी मीन्स क्या, एनसीईआरटी मीन्स क्या, एनसीईआरटी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बताइए कह रहे। एनसीईआरटी इज, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ए ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बी इज नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सी जो है नेशनल काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयमेंट, और डी ऑप्शन है ट्रेनिंग डिफरेंट देन दिस। सी एनसीईआरटी क्या होता है, एनसीईआरटी इज अ, वो जो रहता है एनसीईआरटी एक एजुकेशन की जो है वो एक काउंसिल है एनसीईआरटी, और इसमें क्या होता है रिसर्च होती है और ट्रेनिंग होती है। ठीक है, एनसीईआरटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल होती है एजुकेशन की, और इसके अंदर रिसर्च होता है और ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सी, ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में आया है, BEd-CET, और PYQs जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक खास वेटेज रहता है हमारे पेपर में जो PYQs को जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिए। व्हाट विल बी योर रोल इन द स्कॉलरशिप वर्क, समझ में आ रहा है कि स्कॉलरशिप के काम करने में क्या हमारा रोल होना चाहिए। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बी है असिस्टेंस इन द प्लानिंग फेज, कि हमको जो प्लान करते वक्त हमको उसके असिस्ट करना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और बताना चाहिए, सी जो है अच्छे से गाइड करना चाहिए, या डी जो है इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना चाहिए। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखोगे स्कॉलरशिप वर्क पूछा है, इन द स्कॉलरशिप वर्क में आपका क्या रोल होना चाहिए। आप ध्यान से देखो स्कॉलरशिप किसके लिए होती है, स्कॉलरशिप किसके लिए होती है, स्टूडेंट्स के लिए होती है ना स्कॉलरशिप। सो स्टूडेंट्स को जो एक अच्छा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है स्कॉलरशिप, इट्स लाइक के अगर स्कॉलरशिप उनको मिल जाए तो उनका जो पार्टिसिपेशन जो होता है अच्छा हो जाता है, लाइक एजुकेशन में ड्यूरिंग स्टडिंग एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी फॉर देम। सो हमारा ये और ये फोकस होना चाहिए स्कॉलरशिप वर्क पे कि स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है हम उसको जो स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाए। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, BEd-CET में आ चुका है 2005 में। सो इसको अच्छे से आप ध्यान दें। सो करेक्ट आंसर इज डी, इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है एट द हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल में द डैश मेथड इज करेंटली यूज। ठीक है, कौन सा मेथड जो है करेंटली यूज होता है। ओके तो आप यहाँ पे देखोगे तो ऑब्जर्वेशन मेथड है, या ओवरव्यू मेथड है, या कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन मेथड है, या डी लेक्चर मेथड है। सी सेकेंडरी स्कूल मतलब व्हाट, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड वी हैव अ सेकेंडरी लेवल स्कूल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हायर सेकेंडरी लेवल्स में क्या होता है कि हम मेथड जो है कैसे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्या क्या बच्चे जो है मतलब जस्ट ऑब्जर्व करके पढ़ते हैं या सीखते हैं, नहीं। ओवरव्यू मेथड केस में क्या बताया गया है, क्या वो व्यू कर पाएंगे वो चीज़ को, नहीं। एंड सिक्स कंटेम्पशन एंड मेडिटेशन मेथड, कैसे आंख बंद करके हम बोलेंगे क्या आप समझ चुके हो टॉपिक, नहीं। डी इज करेक्ट ऑप्शन इज डी, लेक्चर मेथड, लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेक्चर डिलीवर करने के बाद जो है स्टूडेंट को समझ में आती है चीज़ें। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज एट द हायर सेकेंडरी लेवल द लेक्चर मेथड इज करेंटली यूज्ड, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है डैश दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सी एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्या जॉब होना चाहिए, ये मतलब पढ़ाई के लिए क्या जॉब होना चाहिए ये सोचना चाहिए, या उसके लिए काम करना चाहिए कि जॉब मिलेगी इसलिए हम पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इज क्या सोशल चेंज होना चाहिए कि मतलब कि हाँ इससे पढ़ा कर या पढ़ कर क्या हो
कि एक सोशल चेंज आए, लोगों की थिंकिंग बदले, सोच बदले, एक्टिव बिहेविंग बदले, ये सारी चीज़ तो एजुकेशन से ही सही होती है ना। एजुकेशन से इंसान बन जाता है और बदल जाता है। एंड सी इज टीचर सबसिस्टेंस, क्या टीचर सब्सटेंस काम करे एजुकेशन के लिए, या डी ऑल ऑफ द अबल। सी एक तो पहला ऑप्शन देखो, आप देख रहे हो कि जॉब इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सी टीचर सबसिस्टेंस भी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि जॉब और टीचर सबसिस्टेंस इज लाइक के नहीं, एजुकेशन से इट्स नॉट रिलेटेड टू इट। सी B is the correct option. Why? Social change is the main thing for an education. ठीक है, एजुकेशन होगा तो सारा समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो हर एक चीज जो है बदल जाएगी, और इंसान के दिमाग में हर एक चीज में जो है एक सोच जो है काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वेदर इन एनी काइंड ऑफ रोल। सो correct answer is social change is one of the main objectives of education because television affects students more. क्या बता रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, टेलीविजन स्टूडेंट्स को क्यों अफेक्ट करता है इतना? क्योंकि देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज टेलीविजन अफेक्ट स्टूडेंट्स मोर। इट्स लाइक कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीज़ जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है जब टेलीविजन देखते हो या कोई वीडियो देखते हो। ऑडियो एंड वीडियो दोनों की बात चल रही है, ओके। मतलब आंखों से भी देख रहे हैं, कानों से भी सुनते हैं, तो क्या होता है? सी इसमें क्या होता है, सेटेलाइज यूज होता है फॉर दिस, इसलिए ये तो कुछ मतलब सही बात नहीं लग रही है। बी क्या है, इट गिव्स कॉन्शियसनेस टू बोथ द आईज एंड द ईयर्स। ऑब्वियसली इंसान जो चीज़ को देखता भी है, सुनता भी है ना, तो इंसान के जो सब कुछ, इंसान का जो माइंड रहता है ना, उस चीज़ को ग्रास्प अच्छे से कर लेता है। एंड उसका जो आईज एंड ईयर्स जो चीज़ को देखते हैं ना, कभी भूलता नहीं है इंसान, एकदम कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है, ओके। एंड सी ऑप्शन है, टेलीविजन ऑलवेज शोज अ रियल स्टोरी एंड इवेंट्स। ये हमको भी पता है कि एक करेक्ट नहीं है, हमारा सीरियल्स तो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज अ रियल स्टोरीज और रियल शोज, राइट। और इसका ऑप्शन डी है, टेलीविजन प्रोवाइड्स ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। हाँ ऐसा तो होता है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हर चैनल पे ऐसा नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, इट गिव्स कॉन्शियसनेस टू बोथ द आईज एंड द ईयर्स। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, स्टूडेंट का जो है कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है, और स्टूडेंट में जो है ना वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो चीज़ जो है हमको काफ़ी समय तक के लिए याद रह जाती है। एज कम्पेयर टू दिस, अगर हम सिर्फ वर्बल पढ़े या फिर सिर्फ वीडियो देखे, सुने ही नहीं, सिर्फ वीडियो में सिर्फ ऑडियो, मतलब वीडियो में जो क्या है सिर्फ आवाज़ नहीं है, सिर्फ हमको दिख रहा है, तो भी वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से हम ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। इफ़ अगर ऑडियो एंड वीडियो दोनों साथ में चलता है, ऑडियो भी है वीडियो चलते वक्त, तो वो चीज़ जो है बहुत अच्छे से ध्यान में बैठ जाती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। सी 8 क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे लिखा है बी.एड सीटी 2005 क्या हुआ था, मतलब याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी.एड सीटी में 2005 में आ चुका है, ये पीवाईक्यू में आ रहा है। हमारे पीवाईक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए हमको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू, इसलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। what will you do when there is no teacher in the class? आप क्या करोगे जब टीचर क्लास में नहीं रहेगा? तो पहला ऑप्शन क्या है, आई विल आस्क स्टूडेंट टू डू देयर जॉब्स। समझिए, आप टीचर हो, आपको बताना है, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी कि मैं क्लास में नहीं हूँ इतने वक्त, आप क्या कीजिए? क्या आप ऐसे बोलोगे स्टूडेंट्स को कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए? या बी, द प्रोटैगोनिस्ट विल स्टैंड इन द क्लासरूम विथ अ स्टिक। क्या हम किसी को खड़ा कर देंगे कि इसके लकड़ी के साथ के मारे किसी को, हाँ, और बोले कि नहीं जो बात करेंगे उसको हम मारेंगे, ऐसे बोलते हैं हम 2 मिनट के क्लास से बाहर जाए तो? सी, द ग्रुप हेड विल स्टडी द ग्रुप। क्या एक ग्रुप हेड जो है अपना ग्रुप बना के स्टडी करे? सिर्फ तो चौथा क्लास में बहुत होने वाला है, सो इट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। एंड डी, क्या सेंड स्टूडेंट टू प्ले ऑन द ग्राउंड। क्या हम ऐसे करेंगे 5 मिनट के लिए हम क्लास से बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए, क्या हम बच्चों को बोलेंगे जाओ जाके खेलो, पता चला उसमें और कुछ हो गया? तो हम ये भी नहीं बोलते कि क्लास में खड़ा कर देंगे किसी को लकड़ी लेके, भाई तुमको मारा जाएगा अभी, ऐसे ना ऐसे। व्हाट विल से नॉर्मली स्टूडेंट्स टू के हम टीचर लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आई विल आस्क स्टूडेंट्स टू डू देयर ओन स्टडी। ठीक है, अब अपनी खुद की स्टडी कीजिए। क्या होगा खुद की स्टडी में? क्लास में शोर नहीं होगा, आवाज़ नहीं मचेगा, और आराम से क्लास भी हमारी चलेगी, पता भी नहीं चलेगा टीचर क्लास में है या नहीं है। सो इट्स अ आइडियल आंसर इज ए, आई विल आस्क स्टूडेंट टू डू देयर ओन स्टडी। उनको अपनी स्टडी करने के लिए हम कहेंगे।
ये क्वेश्चन है, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर का जो मेन पर्पस क्या होता है, मतलब क्वेश्चन और आंसर इज लाइक अ टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन भी दिया जाए और आंसर क्या होगा इसका, तो इसके पीछे हमको क्या पर्पस क्या रहता है, तो ये चीज हमको पूछ रहा है कि गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, क्या एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिले, ये इसके लिए हम एग्जाम देते हैं मोस्टली, या फिर इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स क्यूरोसिटी। ये मेन चीज़ है ना कि स्टूडेंट्स क्यूरोसिटी कि हमने कितना पढ़ किया है, कितना हमको आ रहा है, कितना हम स्कोर कर रहे हैं, उससे हमको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं, यही चीज़ मेन रहती है, राइट। एंड सी इज इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स हियरिंग, क्या स्टूडेंट्स का जो हम सुनने वाला चीज़ को उसको बढ़ाने वाला है, स्टूडेंट्स का हियरिंग पावर हम इससे बढ़ाने वाला है, कुछ इंप्रूव होने वाला है, नो इट्स नॉट करेक्ट। डी इज एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स इन इग्नोरेंस, क्या एक्सपोज कर रहे हैं स्टूडेंट का इग्नोरेंस को, it's not a correct answer. So correct answer is increasing students curiosity. See, स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो इंसान क्या करता है, और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करता है, अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये सब चीज़ जो है हम देखते। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द क्वेश्चन आंसर इज, इसका आंसर है इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी, ठीक है। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स आर द मोर इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग मेथड, ठीक है। मतलब क्या है क्वेश्चन, आप समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं हमारे कि स्टूडेंट्स आर मोर इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग मेथड। जो टीचिंग मेथड है, मतलब कौन सा ऐसा मेथड, जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कि स्टूडेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाता है अच्छे से। सबसे पहला है डिस्कशन मेथड, 1-to-1 डिस्कशन होता है, किसी को नहीं समझ में आया फिर से पूछो, या फिर किसी को कुछ गलत समझ में आ गया तो मतलब वो री-क्वेश्चन करे और फिर पूछे, या फिर किसी को मतलब डाउट है कि ये ऐसा भी हो सकता है। सो डिस्कस क्या करता है, हर चीज़ को जो है ईजी कर देता है। डिस्कशन हर चीज़ को क्या कर देता है, ये मेथड जो है बहुत ही अच्छा माना गया मेथड है, हर चीज़ को क्या करता है डिस्कशन, इम्प्रूव करता है। ओके, हर एक चीज़, प्रॉब्लम को, डाउट्स को, रिगार्डिंग रॉन्ग कंसेप्ट को, हर एक चीज़ को क्लियर करता है डिस्कशन। तो डिस्कशन इज अ clears the everything, like it is called a teaching method. And B is lecture method. Lecture method it's like see, lecture ऐसा भी होता है कि हमने पढ़ाया, टीचर पढ़ा रहे, लेकिन लेक्चर में क्या, डिलीवरिंग लेक्चर, स्टूडेंट्स को कितना समझा, क्या हम समझ पाए इससे कि स्टूडेंट को कितना समझा, कितना नहीं समझा। इफ़ यू आर लीज बॉदर रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कि उनको कितना समझा, हम कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे स्टूडेंट्स से कि क्या समझा क्या नहीं समझा, तो इट्स नॉट अ थिंग, ठीक है। सी ऑब्जर्वेशन मेथड, क्या हम ऑब्जर्व करके क्या स्टूडेंट को समझ आ जाएगा कि मतलब ये क्या मेथड सही लग रहा है आपको, नो। क्या स्टोरी टेलिंग इज लाइक, स्टोरी टेलिंग, क्या स्टोरी से क्या पूरा आपको समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ स्टोरी से समझ में नहीं आएगी, हर चीज़ के लिए स्टोरी नहीं समझाना पड़ता है, हर एक चीज़ के डिफरेंट मेथड्स होते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका है डिस्कशन मेथड। स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्टडी मेथड इज डिस्कशन मेथड से ऐसा होता है तो स्टूडेंट्स भी जो है मतलब जो है अटेंटिव हो जाता है, हर एक चीज़ को समझने की जो है कैपेसिटी और बढ़ जाती है उसकी, और जो समझा है वो भी बहुत अच्छे से समझ जाता है। इफ़ ही हैज़ एनी डाउट्स तो वो भी सब पूछने लगता है। सो डिस्कशन मेथड इज प्रूव्ड मेथड जो कि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करता है टीचिंग के वजह से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डिस्कशन मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है PYQs में थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इजी है। और हमारे जो इस पैकेज के साथ आप बने रहिए, और आने वाली वीडियोस में बहुत ही अच्छे से आपको जो समझ में आने वाली है चीज़ें, और बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये कोर्स सिलेबस, आप समझ लीजिए और इस कोर्स के साथ बने रहिए। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ share, like and subscribe my YouTube channel. Thank you.